मैडम फरजाना ने मुझे वक्त से पहले ही जो उनकर दिया था। मुझे 2 महीने हो गए थे मैडम फरजाना के घर जाते हुए। मैडम फरजाना हमारे मोहल्ले में नई आई थी, बीवा थी और उसकी कोई औलाद न थी। देखने में काफी खूबसूरत थी, भारी जिस्म, मोटी आंखें, हर वक्त टाइट लिबास पहना हुआ। मैडम हर लिहाज से खूबसूरत थी। उस दिन मैं ट्यूशन गया तो मेरे आने से पहले ही मैडम ने तबीयत का बहाना बनाकर सब बच्चों को छुट्टी दे दी थी। मैडम ने मुझे देखते ही कहा कि आओ, आज हम कमरे में बैठकर पढ़ते हैं। मैडम मुझे लेकर कमरे में चली गई, दरवाजा बंद किया और मेरे सामने बैठ गई। मेरी टांगे कांप रही थी कि पता नहीं आज क्या होगा। आज मैडम ने दोपटा नहीं लिया हुआ था और लिबास इस कदर तंग था कि मुझे देखते ही पसीना आ गया। मैडम ने अपना मुंह दूसरी तरफ किया और कहने लगी कि मेरे सामने आज तुम। मेरी टीचर मैडम फरजाना तो कुछ अजीब वो गरीब कस्म की खातून थीं। उनकी नजर तेज धार की तरह वजूद पर थी। मैं एक लड़का था, 7वीं जमात में पढ़ता था, लेकिन मुझे उनकी नजरों से यूं शर्म आती कि जी चाहता खुद को उनकी बेपाक नजरों से छुपा लो न जाने। क्यों उनकी नजर मुझ पर आर पार होती हुई महसूस होती। वैसे तो काफी सारे बच्चे एक साथ ट्यूशन पढ़ने के लिए बैठते थे, लेकिन मैडम फरजाना की नजरें सिर्फ मुझ पर ही जमी होती थीं। ऐसा महसूस होता था जैसे वो मुझ में कुछ खोजने की कोशिश कर रही हूं। अक्सर वो खुद ही मेरे बराबर में आकर बैठ जाते और मेरे लिए सांस लेना भी मुहाल हो जाता। कभी भी मुझे लगता कि ये मेरा दम घटता है, तो कभी कभी मुझे उस बात पर यकीन हो जाता कि उनका अंदाज सिर्फ मेरे साथ ही अलग है। मैडम फरजाना सब बच्चे बच्चियों को छुट्टी दे देते, लेकिन मुझे हमेशा आखिर तक बैठाकर रखते। मुझे आज तक समझ नहीं आया था कि ऐसा करने के पीछे उनका क्या मकसद है। मैं उनके पास पढ़ने वाले बच्चों में वाहद वो लड़का था जो उम्र में सबसे ज्यादा बड़ा था। बाकी सब बच्चे मुझसे छोटे थे। सभी बच्चों की छुट्टी मगरिब की अजान से पहले हो जाया करती, लेकिन मैडम फरजाना मुझे अंधेरा होने तक बैठाए रखते। वो मेरे सामने बैठे मेरे चेहरे को तकती रहते अक्सर। वो मुझे रियाजी समझाते समझाते उस कद्र नजदीक आ जाते कि मैं घबर उसा जाता और वो मेरी घबराहट देखकर मुस्कुराकर कहती कि तुम्हारे पास से मुझे बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। मैडम फरजाना के जोमानी लहजे और निगाहों ने मुझे हद से ज्यादा परेशान कर दिया था, लेकिन मैं ये बात किसी को कह भी नहीं सकता था। मैं किसी को क्या बताता कि मेरी टीचर की नजर ही मुझ पर खराब है। मैं उम्र के उस हिस्से में था जहां सामने वाले की नजरों का मफहूम अच्छी तरह समझ आने लगता है। मेरी उम्मा तो मैडम फरजाना से बहुत ज्यादा मुतासिर थी और हर वक्त उनकी तारीफ किया करती थीं, क्योंकि मैडम फरजाना बहुत ही कम फीस में मुझे बहुत अच्छी तालीम दे रही थी। एक दो दफा मैंने उम्मा से मैडम फरजाना के रवैये के बारे में बात करनी चाही, लेकिन उम्मा ने मुझे ऐसी निगाहों से देखा कि मैं आगे कुछ कह ही न सका। उम्मा को मुझसे कहीं ज्यादा मैडम फरजाना पर भरोसा था। मुझे मैडम के पास ट्यूशन पढ़ते हुए महीना होने वाला था और उस एक महीने को मैंने बहुत मुश्किल से काटा था। हर रोज मैं उम्मा के जबरदस्ती करने पर ट्यूशन जाता और वहां सारा वक्त मैडम फरजाना की हुई निगाहों का शिकार रहता। मैडम बहाने बहाने से मुझे अपने करीब बैठा लेती और अपने हाथ मेरे गालों पर फेरते। उनके अंदाज में जिस कदर जज्बातीपन होता, उससे मुझे घबराहट होने लगती। एक दिन तो मैडम ने हद ही कर दी, सब बच्चों को थोड़ी ही देर में छुट्टी दे दी, लेकिन मुझे ये कहकर रोक लिया कि उन्हें मुझसे कुछ काम है। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि मैं पहले से ही मैडम फरजाना की हरकतों से वाकिफ था। जैसे ही सब चले कि मैडम ने मुझे एक नीले रंग की शर्ट दी और कहने लगे कि उसे पहन लो। मैंने हैरत से मैडम फरजाना की तरफ देखा। वो मुझे से पता नहीं किया चाहती थी। मैं अजीब सी उलझन का शिकार हो गया था। मैडम मेरे सामने चारपाई पर बैठी हुई थीं और मुझे अपने सामने ही शर्ट बदलने का कह रही थी। मैंने उन्हें साफ मना कर दिया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैडम की उस बात पर मैं शर्म से पानी पानी हो गया था। ये कैसे मुमकिन था कि मैं मैडम के सामने ही कमीज बदलता, लेकिन उन्हें तो जैसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। मेरे मना करने के बावजूद भी वो अपनी बात पर कायम थीं। मैंने दब्बे दब्बे लफ्जों में एहतिजाज किया,
लेकिन मैडम बहुत ही अजीब अंदाज से मुस्कुराते हुए कहने लगे कि मैं कोई गैर थोड़ी हूं, तुम मुझे अपना ही समझो। भला मुझसे कैसी शर्म, वो अब भी आंखें फाड़कर मेरे जिस्म को ही देख रही थी। मैं उनकी उस ढिठाई पर हैरान रह गया था। न चाहते हुए भी मुझे उनके सामने ही शर्ट बदलनी पड़ी। मैं एक 14 साल का लड़का था। मैं जवान हो रहा था और सही और गलत में फर्क कर सकता था। उनकी निगाह मेरे ऊपर जमी हुई थी और मैं शर्म से जमीन में गड़ रहा था। जैसे ही मैंने उनकी दी हुई शर्ट पहनी तो वो अपनी जगह से उठकर मेरे करीब आए और मुझे अचानक ही सीने से लगा लिया। मेरे लिए ये सब इतना गैर मुतवक्का था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं गैर महसूस तरीके से उनसे 2 कदम पीछे हटा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैडम फरजाना को अचानक क्या हो गया है। वो जिस तरह मेरे बाजों और सीने पर अपना हाथ फेर रही थीं, मेरे लिए वहां खड़ा होना मुश्किल हो गया था। मैं थोड़ी ही देर में उनसे जान छुड़ाकर बाहर भागा था। मैंने एक दफा भी पलटकर मैडम नहीं देखा था। मेरे लिए अपने जज्बात पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो गया था। मैं जवानी की दहलीज पर कदम रख रहा था। मैंने उम्मा के आगे लाख मैडम फरजाना के रवैये की शिकायत की, लेकिन उम्मा तो मुझे ही गलत समझ रही थीं। उम्मा को ऐसा लग रहा था कि मैं मैडम फरजाना की सख्ती और पढ़ाई के बोझ की वजह से ट्यूशन से भागना चाहता हूं। उम्मा कभी कभार मैडम फरजाना से मेरी पढ़ाई के बारे में फोन पर पूछ लिया करती थीं और मैडम फरजाना भी मेरी बहुत ज्यादा तारीफ करती थीं। इसलिए उन्हीं हैरान थीं कि मुझे भला मैडम से क्या दुश्मनी हो गई है जो मैं हर वक्त उनकी बड़ाई करता हूं। मैं उस दिन को कोस रहा था जब आज से तकरीबा 2 महीने पहले मैडम फरजाना हमारे मोहल्ले में आई थी। मुझे आज भी वो दिन याद था जब हमारी गली के आखिरी वाले मकान के बाहर सुजुकी आकर रुकी तो सभी की नजरें इस तरफ जम गईं। काफी उरसे से ये 2 कमरे का मकान खाली पड़ा हुआ था। कोई भी किराएदार उस मकान में आता तो महीने भर से ज्यादा न लिखता। उसी लिए भी लोग बड़े तजिस से देख रहे थे कि अब कौन उस मकान में रहने के लिए आया है। सबके जिहन में यही बात थी कि ये किराएदार भी ज्यादा दिन निकलने वाले नहीं। बहुत मुख्तसर सा सामान सुजुकी से घर के अंदर ले जाया गया था। ऐसा लगता था कि जैसे बस जरूरत की कुछ चीजें हों। 1-2 दिन में ही सबको पता चल गया कि इस मकान में एक बीवा औरत किराए पर आई है, जिसके आगे पीछे कोई नहीं और वो तुनहा ही उस घर में रहने वाली है। मेरी उम्मा बहुत ही मिलनसार थीं। जैसे ही उन्हें बीवा औरत के आने का पता चला, फौरा ही एक डोबे में खाना डालकर उसके घर चल पड़े। उम्मा जितने जोश व खुरूश से उस औरत के घर गई थीं, वापसी पर इतनी ही ठंडी आई थीं।